अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशर हुसैन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। तो आज हम कोट कॉलर बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमने शर्ट कटिंग इस तरीके से की है कि आधा इंच बैक बढ़ी हुई है इसमें। अब यहाँ से फ्रंट पे हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे, यहाँ से भी 3.5 इंच, और डीप निशान हमने लगाना है 4 इंच पे। तो कटिंग आपने इस तरह करनी है कि आधा इंच आर्मोल बैक का, मतलब बढ़ा के रखनी है आधा इंच बैक। उसकी कटिंग आप जो है वो चैनल पे देख सकते हैं, किस तरह से बैक बड़ी कटिंग करते हैं आधा इंच। अब ये ज़ीरो की बुकरम हमने इसके ऊपर इस्तेमाल करनी है, कपड़े के ऊपर ज़ीरो की बुकरम चिपका लेनी है, और इस हाले के साथ ये हमने हाला रख के कटिंग कर लेना है। कॉलर के ऊपर भी हम ज़ीरो की बुकरम ही इस्तेमाल करेंगे। अभी शर्ट के कपड़े के ऊपर हमने ज़ीरो की बुकरम चिपका ली, यहाँ से 11 इंच पे निशान लगाएंगे। ये गला हमारा स्लिट वाला है, 11 इंच तक हम स्लिट बनाएंगे, और यहाँ से डीप जो गला हम रखेंगे वो 8 इंच रखेंगे। तो अगर आप बगैर स्लिट का गला बना रहे हैं तो 7.5 या 8 इंच पे निशान लगा के 1 इंच का आप कट खोल दें, उसके ऊपर आप हुक लगा लें। इस तरह भी आप बना सकते हैं। 11 इंच इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें हम लुप्स और बटन लगाएंगे। अभी स्लिट के लिए हमने निशान लगा लिया है, यहाँ से 2 इंच पे पौने 2 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पर कट लगा देना है हमने। अब यहाँ से ये देखें 8 इंच पे निशान है हमारा। 8 इंच से हम बटन टेक शुरू करेंगे, और इस जगह पर हम सिलाई एक तरफ से रोक देंगे 1 इंच नीचे करके। वो 1 इंच का हमारा कट बन जाएगा, ताकि गला पहनने में आसानी हो जाए। अब ये इस तरह पीस रखना है। पहले हम ये सेंटर के साथ सेंटर मिला लेना है, और ये सिलाई लगा लेंगे। सेंटर की सिलाई नहीं लगाएंगे, स्लिट वाली सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा डीप तैयार गला आएगा 8 इंच। लेकिन बनने के बाद हम दोबारा इसको शोल्डर जब जोड़ लेंगे, कोट कॉलर लगा लेंगे, डीप एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेंगे। अब ये निशान, ये सिलाई लगा लेंगे, दूसरी तरफ से भी ये सिलाई लगा लेंगे। अब ये नोके निकाल लेंगे दोनों तरफ से। प्रेस से बिठा लेना है। अब ये 8 इंच में जो है इसको हम भंज लगाएंगे। अब ये दबो को भी हमने ये बिठा लेना है, सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर ये सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखें बैक हमारी आधा इंच बड़ी है, तो इस तरह से यहाँ से शोल्डर दोनों के बराबर कर लेंगे। उसके बाद ये जो क्रीज़ बन रही है, इस क्रीज़ के ऊपर हम निशान लगाएंगे, और इस तरह से कट कर देंगे। अब शोल्डर की सिलाई लगा लेनी, शोल्डर जोड़ लेने हैं, और यहाँ से दबो हल्का कर लेंगे थोड़ा। अब यहाँ से जो है हमने कोट कॉलर के लिए नाप ले लेना है, इस तरह से इंची टेप रख के जितना दबो लेना है उतना दबो छोड़ के। तो ये 8 इंच आ रहा है, तो 8 इंच का हम डबल बनेगा 16 इंच। तो ये ज़ीरो की बुकरम हमने रखी है, इस तरह सीधा निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे, यहाँ से भी 3.5 इंच, ये निशान सीधा कर लेंगे। यहाँ से फिर 3.5 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ से 8 इंच, यहाँ से भी 8 इंच, ये निशान सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमने निशान लगाना है 1.5 इंच पे, और यहाँ से 2 सूत आगे करके एक निशान लगा लेंगे। ये इस निशान इस तरह शेप दे देंगे इसको, और इस निशान को इस निशान तक हमने गुलाई देनी है। ये कटिंग कर देंगे। कपड़े के ऊपर हमने ये बुकरम चिपका लेनी है, और ये कोट कॉलर हम गुम सिलाई वाला लगाएंगे। यहाँ से एक दफ़ा दोबारा हमने इसको नाप लेना है, हमें 16 इंच का कोट कॉलर लगाना है। अगर ये बढ़ रहा हुआ तो हम इसको थोड़ा कम कर लेंगे। ज़ीरो की बुकरम है तो बुकरम को हल्का सा हम दबा देंगे। ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है, क्योंकि ये ज़ीरो की बुकरम है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो दोबारा से आपने फिर
निशान लगा लेने हैं। अब नीचे कपड़ा रख लेना है। और सिलाइयाँ इस तरह से अलग अलग करके लगानी है ताकि हमारी नोकें सही निकल जाए कोट कॉलर की। अब इस तरफ से जो सिलाई है सिर्फ बुकरम तक हम लेकर जाएंगे, आगे तक नहीं लेके जानी, क्योंकि ये गुम तरीके से हम लगा रहे हैं। अभी सेंटर करके सेंटर के कुटके लगा लेंगे। नोकें इस तरह फोल्ड करके निकाल लेंगे दोनों तरफ से। अब ये देखें, ये उल्टी साइड से हमने रखना है कॉलर, बुकरम वाली साइड नीचे की तरफ, और ये रख के इस तरह बुकरम के साथ सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सेंटर मिल जाना चाहिए हमारा। दबाव उतना ही लेना है जितना हमने इंची टेप से नापा था। नाप लेने के लिए अब ये दबाव इस तरह से बिठा के हमने इस तरफ से तुरपाई कर देनी है। और जब भी आप कोट कॉलर बनाएं तो आपने कटिंग आधा इंच बैक बड़ी ही रख के कटिंग करनी है। इसकी वीडियो आप कटिंग के लिए वो चैनल पे है, आप देख सकते हैं। आसान तरीका है, फ्रंट छोटा और बैक बड़ी किस तरह कटिंग करें, तो उससे आपका ये कोट कॉलर अच्छे तरीके से बैठ जाता है। अगर फ्रंट बैक दोनों बराबर हों तो फिर ये कॉलर अच्छे तरीके से बैठता नहीं है। तो अब ये हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह। और इस गले को भी भंज लगा लेनी है, क्योंकि अब ये तैयार हो गया है जहाँ बैठ रहा है सही से, दोनों तरफ से बराबर करके। अब 8 इंच से हम ये बटन टेक लगाना शुरू करेंगे। अब दूसरी साइड से जो है हम सिलाई 1 इंच नीचे करके रोक देंगे। नीचे हमने लूप्स लगाए हैं, उनके ऊपर हम बटन लगा लेंगे। आप भी इस तरह बनाना चाहें तो इसी तरह से। हमने पौना इंच के गैप से 5 ये लूप लगाए हैं, इन्हीं के ऊपर 5 बटन लग जाएंगे। ये बटन लग गए और यहाँ पर हुक और हाई बना देंगे धागे की। तो ये हमारा कोट कॉलर तैयार हो गया है। बहुत ही आसान है तरीका। सिर्फ आपने कटिंग जो है वो आधा इंच बैक बढ़ा के करनी है, मतलब तैयार आधा इंच बैक बड़ी हो। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।